स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं मैथ्स का, जो कि है रिप्रेजेंटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन पी बाय क्यू फॉर्म। अब यहां पे जो लिखा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इतना बड़ा जो वर्ड का ग्रुप है, यही अपने आप में एक टर्म है, यही अपने आप में क्या है, टर्म है। अब इस टर्म का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, आप 6th में 7th में 8th में अगर आपने डेसिमल के बारे में पढ़ा होगा तो इतना ही पढ़ा होगा कि 1.2 जहां लिखा है वो है डेसिमल एक्सपेंशन, या इस तरीके का कोई और नंबर लिखा है तो वो है डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन भी आप कर सकते हो, लेकिन किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, इसको हम कहते हैं नॉन नहीं, इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप, यानी किसी लिमिट पे जाकर के वो रुक रहा है। तो इसलिए ये जो 2 है, यही इसकी लिमिट है कि 2 पे जाने के बाद वो रुक गया डेसिमल एक्सपेंशन। इस डेसिमल का एक्सपेंशन को हमने क्या कह दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4.8 पे बार दिख नहीं रहा, 4.8 पे बार, चलो फिर से लिख देते हैं 4.8 पे बार। अब 4.8 पे बार का मतलब क्या है, देखो 4.8 पे बार को हम लिख सकते हैं 4.888 एंड सो ऑन, यानी कि इसी तरह ये चलता जा रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हमने क्या कह दिया, पहली बात ये रुक तो नहीं रहा, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने पूरा क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट रिपीटिंग भी है, इसलिए हमने ये टर्म कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब तीसरा इसी का पार्ट है 16.714510। खैर इसके बारे में हम आज की वीडियो में नहीं जानेंगे इस डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप के ऊपर, बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अब ये जो नंबर है ना, इसका भी एक अलग टर्म है, ये भी एक एग्जांपल है। अब ये जो एग्जांपल ना, इसी एग्जांपल का छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि देखो डैश लगा है तो इसका मतलब टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। बट आप इसमें देख रहे हो कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए पहली बात हमने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस टर्म में आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। फिर उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक भी नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए पूरा टर्म क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी को आप, इसी एग्जांपल को आप इरेशनल नंबर भी कहते हो, कि जिसमें एक जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, वही है इरेशनल नंबर, जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो, p बाय क्यू के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो, p बाय क्यू के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो, लेकिन इसको p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p बाय क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं तो वही आज की वीडियो में पता करेंगे। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये तो थोड़ा सा इसी रिलेटेड के टॉपिक्स थे और टर्म भी समझाना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा आपको समझा दिया। अब आते हैं टॉपिक पर। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1.2 पे बार। अब मैंने यहाँ पे कहा कि 1.2 पे बार का मतलब क्या है, 1.222 इसी तरह सो ऑन। ठीक है, जहां पे बार दिख जाए डेसिमल एक्सपेंशन, वो समझ लो वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में माना जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, आप सॉल्यूशन में x को मान लेना है 1.222 एंड सो ऑन, इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपको यह करना है कि जितने इस नंबर पे ऑब्जर्व करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा है। तो आप देख रहे हो कि 2 के ऊपर बार लगा है, जो कि है एक नंबर। तो जब एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो आपको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार लगे उतनी बार आपको 1 के आगे 0 लगा देना है, और फिर जो नंबर बने उसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपका आ जाएगा इक्वेशन 2। देखो, नहीं समझे तो समझा दे रहा हूं फिर से। देखो, यहां पे क्या है, एक नंबर के ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 के आगे एक बार 0 लगा देना है, नंबर क्या बना 10। अब इसी 10 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपको क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 12.222 एंड सो ऑन, जो कि आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि कैसे समझो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
ठीक है, तो आप 10x इज इक्वल टू 12.222 एंड सो ऑन करोगे, माइनस में ये क्या है इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 1.222 एंड सो ऑन करोगे तो इधर सब 2 ही 2 है, तो इसलिए इस तरफ 0 हो जाएगा डेसिमल के, और डेसिमल के पहले 12 में से 1 गया कितना आया 11 इज इक्वल टू पहले 10x माइनस x कितना होगा 9x। अब क्या बचा, अब 11.0 लिखो या 11 लिखो, बात एक ही है ना, तो इसलिए 0.0 लगाने का मतलब नहीं है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 11/9, क्योंकि 9 इस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो डिवीजन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/9। अब यही जो x था यही आपको p/q का दर्शन कराएगा, जो कि इस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का p/q जो निकला वो है 11/9। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बस इतना ही इस वीडियो में समझाना था। बस इसी तरह कोई और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाएं, और हाँ साथ ही साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।